हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं और बीएड एंट्रेंस के लिए आपने अप्लाई किया है, तो ये वीडियो आप सभी की प्रिपरेशन से रिलेटेड है, जिसमें आज हम विटामिन और उनके रासायनिक नामों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है साइंस का, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो आपके सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखना, और सभी विटामिनों के नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है कि उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं। सभी को इतना तो पता रहता है कि विटामिन ए बी सी डी और इस तरह से विटामिन होते हैं, बट उनके एग्जैक्टली रासायनिक नाम क्या होते हैं लोगों को नहीं पता रहता। और डी बी एड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं। विटामिन सी का लास्ट ईयर पूछा गया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो किसी को अगर पता था कि उसे एसोकॉर्बिक अम्ल कहते हैं तो वहाँ पे उसने सही कर दिया होगा। बट जिन बच्चों को नहीं पता होगा कि विटामिन सी को एग्जैक्टली कहते क्या है रासायनिक रूप से, तो उन्होंने नहीं किया होगा। तो इसी तरह से ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और विटामिन के नाम एवं उनसे होने वाले विकार और रोग के बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए, विटामिन जैसा कि हम जानते हैं, विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, फिर विटामिन के और इसी तरह विटामिन ई। तो इस तरह से ये विटामिन होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें भी विटामिन को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक जो वसा में घुलनशील होते हैं, एक जो जल में घुलनशील होते हैं। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो वसा में घुलनशील होता है वो कीड़ा KEDA, ये जो KEDA ये विटामिन है, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और बाकी बचा आपका बी और सी, ये केवल दो विटामिन ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर जो विटामिन सी होता है, तो जिस भी पदार्थ में अगर आपका विटामिन सी होगा और आप उस पदार्थ को अगर गर्म कर देते हैं तो विटामिन सी उसमें से हट जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो ये कुछ फैक्ट आपको विटामिन के बारे में पता होने चाहिए। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं हम विटामिन ए से, कि विटामिन ए का क्या रासायनिक नाम है, और उसके बाद विटामिन बी में जितने भी बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, 12 विटामिन होते हैं बी में, उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको DU BEd की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है। और प्लस ये जो जितनी वीडियो हैं ये अदर IPU का जो BEd एंट्रेंस होता है, जामिया का BEd एंट्रेंस होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा सहायक होगी, हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग सभी के एंट्रेंस एग्जाम को कहीं ना कहीं हिट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आने वाली वीडियोस में हम 2021 का जो DU BEd का क्वेश्चन पेपर है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उससे एक आइडिया हो जाएगा हमें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, 1 मंथ से भी शायद बहुत कम टाइम बचा है। तो वो इस दौरान में हमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ताकि आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे पेपर में वो उन सभी को हम अच्छे से टैकल कर पाएँ। तो देखिए, विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल, और इस रेटिनॉल की कमी से हमें जो रोग होता है वो रतौंधी होता है। जो इसके स्रोत हैं जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, वो है गाजर, दूध, अंडा और आदि जो भी रेड फल होते हैं उनमें। ठीक है। जैसे आजकल तरबूजे बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, तो तरबूजे में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। इसी तरह विटामिन बी होता है। अब विटामिन बी एक तरह का बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें 12 तरह के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन B1, B2, B3 इस तरह से। तो विटामिन B1 का जो नाम है उसे हम थायमीन कहते हैं। ठीक है। विटामिन B1 को हम तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विटामिन B1 को थायमीन नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है बेरी। और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो है मूंगफली, आलू और आदि हरी सब्जियां। ठीक है। इसके अलावा फिर B3 जो कि विटामिन बी का ही एक हिस्सा है। विटामिन B3 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड इंग्लिश में कह लीजिए या फिर हिंदी में कह लीजिए। और इसमें जो भी नाम है रेटिनॉल हो गया, थायमीन हो गया, पेंटोनिक हो गया, तो ये सारे इंग्लिश में भी सेम है और हिंदी में भी सेम है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश वालों किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। विटामिन बी को हम क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड, और इसकी कमी से जो
रोग होते हैं वो पैरों में जलन होला, या फिर अक्सर जो बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाया करते हैं तो वो B3 की कमी से आपके बाल सफ़ेद होते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। इट मीन्स आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि विटामिन बी में जितने भी प्रमुख स्रोत होते हैं वो मूंगफली हो गई या फिर दूध हो गया। दूध में तो अक्सर सारे विटामिन मिल जाते हैं हमें। तो विटामिन B3 हमें मूंगफली, मांस, दूध, टमाटर आदि से देखने को मिलता है। इसके अलावा विटामिन B5 है। विटामिन B5 को हम निकोटिनेमाइड कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में नियासिन भी नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है मासिक विकार, जिसे हम पेलाग्रा के नाम से जानते हैं। पेलाग्रा एक बीमारी है जिससे जो कि विटामिन B5 की कमी से होता है। और सेम विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है, तो मांस, मूंगफली, आलू इत्यादि से हमें विटामिन B5 भी मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन बी है विटामिन B12, इसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया, जिसे हम खून की कमी कहते हैं। तो विटामिन B12 की कमी से हमें एनीमिया हो सकता है, पांडु रोग हो सकता है। और इसके स्रोत भी सेम है जो अदर्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी, जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, इसका रासायनिक नाम होता है एसोकॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग हो सकता है या फिर मसूड़ों का जो फूलना होता है वो हो सकता है। और विटामिन सी के जो प्रमुख स्रोत होते हैं वो जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टे फल होते हैं या फिर खट्टे पदार्थ होते हैं, उसमें हमारा विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आंवला हो गया, आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू हो गया आपका, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, या फिर दही हो गया आपका, दही में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो इस तरह से जितने भी स्रोत होते हैं ये विटामिन सी होता है। और विटामिन सी ही एकमात्र ऐसा विटामिन है जिससे गर्म करने पर विटामिन सी खत्म हो जाता है। लाइक अगर आप किसी भी ऐसे फल की सब्जी बना रहे हैं जो कि खट्टा है, उसमें विटामिन सी की मात्रा है, तो अगर आप उसे गर्म कर देते हैं तो विटामिन सी आपका खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी के बारे में आपको ये याद रखना है कि एसोकॉर्बिक एसिड के नाम से विटामिन सी को जाना जाता है। इसके अलावा है फिर विटामिन डी। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल नाम से जानते हैं। और ये शायद आपके लिए इस बार इम्पॉर्टेंट हो सकता है, विटामिन डी के बारे में पूछ ले। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरोल नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स अर्थात जब हमारी जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर होना चालू होती है, और लाइक अस्थि शिशुरता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में ऑस्टोपोरोसिस कहते हैं। तो इस तरह से विटामिन डी की कमी से हमें ये रोग होते हैं। तो देखिए विटामिन डी तो हमें हर जगह मिल जाता है, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं उससे विटामिन डी हमें भरपूर मात्रा में मिल जाता है। बाकी अगर और एक्स्ट्रा में चाहिए तो दूध हो गया और अंडा हो गया, इनसे हमें विटामिन डी मिलता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है ना। फिर है विटामिन ई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन ई को टेकोफेरोल नाम से जाना जाता है, रासायनिक नाम। ये इंपॉर्टेंट रहेगा विटामिन डी की तरह। एक तो हो गया कैल्सीफेरोल, फिर है विटामिन ई टेकोफेरोल। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है कि विटामिन ई की कमी से क्या रोग हो सकता है। तो विटामिन ई की कमी से सबसे बड़ा जो रोग होता है वो स्त्रियों में होता है कि उनकी जनन शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। लाइक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो जो जनन शक्ति होती है वो उसकी मात्रा में कमी हमें देखने को मिलती है। और यही एक रीज़न होता है कि अक्सर जो महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं होती हैं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उनका ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन के थ्रू ही फिर बच्चे का जन्म होता है। तो अगर स्त्री में जनन शक्ति की कमी है तभी उसका ऑपरेशन किया जाता है, वरना अगर जिसमें जनन शक्ति की कमी नहीं होती है, लाइक उनमें विटामिन ई की कमी नहीं होती है, तो उनका नॉर्मल डिलीवरी से ही शिशु जन्म होता है, ठीक है। इसकी जो स्रोत होते हैं वो हरी सब्जी, मक्खन, दूध, दही से हमें ये स्रोत और विटामिन ई मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के ये भी एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसे हम फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। विटामिन ए, फिलोक्विनोन। तो विटामिन ए किस काम आता है, तो रक्त का जो थक्का होता है वो रक्त का थक्का बनाने में हमें सहायता करता है। अगर हमें विटामिन के की कमी हो जाती है, तो विटामिन के की कमी में अगर हमें चोट लग जाती है किसी जगह पे शरीर में, तो वहाँ से जब ब्लड निकलेगा तो वो जल्दी से बंद नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे शरीर में विटामिन के ही नहीं रहेगा तो जो थक्का बनना है वहाँ पे जो क्लोटेड जमेगा वो बहुत धीरे धीरे गति से जमेगा, जिससे कि खून हमारा बंद होएगा ही नहीं। तो इसलिए विटामिन के की कमी से हमें रक्त का थक्का
नहीं बनता है, तो इसलिए भरपूर मात्रा में हमें विटामिन के की भी ज़रूरत होती है। और ये हमें कहाँ से मिल जाता है? टमाटर, हरी सब्जियाँ, दूध इत्यादि से। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वो आप या तो एक जगह नोट्स के रूप में आप लिख लीजिएगा या फिर इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये विटामिन हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप जामिया के लिए जा रहे हैं, आईपीयू के लिए जा रहे हैं, तो आईपीयू और जामिया में तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं कि विटामिन सी को क्या कहते हैं, विटामिन ए को क्या कहते हैं, इसकी कमी से क्या रोग होता है। तो ये जामिया और आईपीयू के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी डीयू के लिए भी ये रासायनिक रूप में जो इनके नाम है उनके रूप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। और इसके अलावा जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं यहाँ पे, उन सभी से एक रिक्वेस्ट करना, तो उन सभी को मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप 2020, 2018, 2019 इसके क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हमने पहले से डिस्कस कर रखे हैं, वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर की जो आप कट ऑफ एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। इन सभी पे वीडियो बनाई जा चुकी है और आप इन सभी का एक्सेस हमारे प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन जाननी है, सीट जाननी है, कैसे एडमिशन होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, वो तो इन सारी चीज़ों पर डिटेल्स में हमने बात की हुई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर इन सभी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं एंड इन सभी के बारे में जान सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी और आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। सो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।